गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 का चौथा क्वेश्चन। तो अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं ली है तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपने नहीं पढ़ा है तो आप इससे पहले के जो क्लासें हैं, वीडियो हैं, आप जाके दे सकते हो। आपको अगर वैसे नहीं मिले, सर्च बार में नहीं मिले, तो आपको क्या करना है, SNG इंस्टीट्यूट सर्च करना है यूट्यूब में और चैनल पे क्लिक करना है। उसके बाद में चैनल पे जैसे ही आओगे आप तो उसमें जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको 10th क्लास मैथ NCERT के नाम से एक सेक्शन है, उसमें मिलेगी सारी प्लेलिस्ट, है ना। प्रश्नावली 1 की, प्रश्नावली 2 की, प्रश्नावली 3 की, उसमें सारे वीडियो मिलेंगे। तो चलो अब करते हैं अपन, देखो अपना चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है। मतलब इसमें बताना है दोनों ये समीकरण युग्म है ना, मतलब जोड़े हैं, दो समीकरण होंगी, उनमें से बताना है अपने को कौन सी संगत है और कौन सी असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये पता करने के लिए सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि अपन संगत है या नहीं है। अगर संगत होगी तो ही किससे हल करना है, हमें ग्राफ विधि से हल करना है। मतलब x और y के मान ज्ञात करना है हमें, कहाँ पे काट रही है, कहाँ पे नहीं काट रही, इतना पता करना है हमें। अगर असंगत हुई तो उसको छोड़ देना है, बस वहाँ पे असंगत बताना है और वहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब शुरू करते हैं। देखो चौथे क्वेश्चन है हमारा, उसका पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, x + y = 5, 2x प्लस में 2y बराबर कितना है, 10 है। तो संगत असंगत के लिए देखो अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने, तो उसमें क्या था, देखो उसमें एक ये था ना, जो हमारा क्या था, a1/a2 बराबर b1/b2, ये बराबर नहीं होता था, बराबर नहीं होता था। इसका मतलब कैसी है ये, पहली कंडीशन में कैसी रेखा, ये प्रतिच्छेदी थी ना, कैसी है ये, प्रतिच्छेदी। और कितने हल होंगे इसके, अद्वितीय हल, या कितने हल होंगे इसके, अद्वितीय हल। और संगत या असंगत कैसे होंगी, संगत। जब हल एक है, काटेंगी किसी स्थान पे तो क्या होंगी, ये संगत होंगी। मतलब कम से कम इसका एक हल आएगा, अद्वितीय हल है। दूसरी देखो, दूसरी शर्त क्या थी हमारी, a1/में क्या था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर कितना था, c1/c2, ये था ना, ये था। इसमें देखो क्या था, इसमें शर्त ये थी हमारी, तीनों जब बराबर हो जाएंगे तो कैसी होंगी रेखाएं, संपाती होंगी। संपाती मतलब अनेक बिंदु पे काटेंगी, अनेक हल होंगे। जब हल होंगे तो क्या होंगी, ये संगत होंगी। अब तीसरा देखो, तीसरी शर्त क्या थी हमारी, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू क्या था, c1/c2, ये वाली शर्त थी। इसमें क्या था, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। समांतर होंगी तो मतलब कहीं पे नहीं काटेंगे, कहीं पे नहीं काटेंगे तो कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तो ये क्या होगी, असंगत होगी। क्या होगी, असंगत होगी। ठीक है, तो हमें ये शर्तें देखनी है और हल करते जाना है। तो इसमें देखो सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में लिखेंगे। सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन देखो, x + y = 5, तो a1/a2 निकाले, इसका a1/a2 निकालो। तो a1 का मान, x का गुणांक कितना है, 1 है, और a2 मतलब x का गुणांक नीचे वाले का कितना है, 2 है। ठीक है, अब b1/b2, तो b1/b2 देखो क्या है, b1 y का गुणांक कितना है, 1, और b2 मतलब y का गुणांक कितना है, 2। ठीक है, अब c1/c2 देखो, अब यहाँ पे देखो x का गुणांक, सॉरी अचर पद को वैसा का वैसा लिखते हैं सीधा, और नीचे दूसरा c2 कितना है अपना, 10 है। अब देखो ये हल हो रहा है, कट रहा है, तो इसको आगे करो, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10। ठीक है, अब देखो इसको हल करो आगे, मतलब क्या है, a1/a2 क्या बराबर है क्या, देखो 1/2 बराबर किसके है, 1/2 बराबर 1/2, ये वाला 1/2 ये रहा, ये वाला 1/2 ये रहा, ये वाला 1/2 ये, तीनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो a1/a2 बराबर किसके है, b1/b2 के, और बराबर किसके है, c1/c2 के। ये बराबर है ना, ये बराबर है, तो इसका मतलब देखो कौन सी शर्त आई हमारी, दूसरी शर्त आई। इसमें कैसी रेखाएं बनेंगी, ध्यान रखना, इसमें कैसी रेखाएं बनेंगी, संपाती रेखाएं। संपाती का अर्थ होता है, देखो ये वाली रेखाएं, एक रेखा ऊपर दूसरी रेखा ऐसे जाएगी, मतलब अनेक बिंदु पे काटेगी, अनेक बिंदु पे काटेगी, मतलब अनेकों हल होंगे। जब हल हमें तो कितने चाहिए, संगत होने के लिए क्या शर्त है कि कम से कम एक हल होना चाहिए। यहाँ तो अनेक हल हो रहे हैं, तो इसका मतलब कैसी है, ये संगत है। कैसी है, ये संगत है। जब संगत है तो ये बताओ अब किसको किससे हल करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे, इसकी क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। सारणी बनाएंगे, x y के मान लेंगे अपन, और यहाँ पे क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो हम समीकरण 1 को लेते हैं, इसको एक को समीकरण 1 मान लो, दूसरे को क्या मानोगे, समीकरण नंबर 2 मानोगे। तो हम क्या लिखेंगे, देखो x + y, तो लिख दो समीकरण से। ठीक है, समीकरण से। अब यहाँ पे समीकरण, इसको तो 1 मान लो, और इसको नंबर क्या मानोगे, समीकरण नंबर 2 मान लिया, तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 को लेके आओ। समीकरण 1 हमारी x + में y बराबर में कितना है, 5 है। तो अब यहाँ पे देखो x का मान रखो, चाहे y का मान रखो, या फिर y को उधर भेज दो।
तो देखो पक्षांतर कर लो, या तो x को इधर रखो या y को, तो मैं x को इधर रख रहा हूँ। देखो x बराबर, देखो बराबर में कितना है 5, y बराबर से इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, y का मान रखेंगे, x का मान प्राप्त होता जाएगा। तो सीधा ही सारणी बना लो। देखो इसमें कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं होने वाली, इसमें इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, सीधा ही लिख लो। देखो यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब देखो y का मान कितना रखा मैंने, 1 रखा, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, देखो y की जगह 1 रखो, बाकी वैसा का वैसा। देखो x बराबर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना होता है 4, तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। अब y का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो y बराबर 2 रखा, तो देखो x का मान कितना आएगा, 5 माइनस 2 मतलब कितना आया, 3 आया, ठीक है। ये सारणी नंबर हो गई अपनी 1 हो गई। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर कौन सी लेंगे, समीकरण नंबर 2 लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण 1 हो गई। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 लेंगे, एक समीकरण से एक सारणी बनेगी, दूसरी समीकरण से दूसरी सारणी बनेगी। तो समीकरण 2 क्या कह रही है हमारी, 2x प्लस में 2y बराबर में 10। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की बात है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। देखो 2 कॉमन आएगा तो क्या करेंगे अपन, देखो 2 कॉमन ले लें तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो 2 मैंने क्या ले लिया, देखो 2 कॉमन कैसे आया, कॉमन बताया था ना। देखो 2 कॉमन, इस पूरी समीकरण में 2 कॉमन आ रहा है, कैसे, देखो 2x में भी 2 का भाग जाएगा, 2y में भी 2 का भाग जाएगा और 10 में भी 2 का भाग जाएगा, इसलिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन लिया तो मतलब यहाँ पे कितना बचा, 2x में 2 का भाग दिया तो कितना बचा, तो x बचा ना, प्लस में 2y में 2 का भाग दिया तो 2 से 2 कट जाएगा, y बचा, ठीक है। बराबर में यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लो और बराबर में कितना बचा, यहाँ पे 5, ठीक है। 2 गुणा में 5 मतलब 10 होते हैं, 2 कॉमन ले लिया। अब देखो जब बराबर में गुणा में क्या हो, कोई भी संख्या बराबर हो, जैसे 2 है यहाँ पे भी 2 है, मतलब कट जाएंगी, क्या होंगी, कट जाएंगी। ध्यान रखना बराबर में हो और गुणा में हो तो कट जाएंगी। तो x प्लस में y बराबर कितना बचा हमारे पास में, 5 बचा, कितना बचा, 5 बचा। अब यहाँ पे देखो ये बिल्कुल वैसा का वैसा आ गया, क्या आ गया, देखो बिल्कुल वैसा का वैसा आ गया, x प्लस में y बराबर कितना, 5 आ गया। ये समीकरण थी ना हमारे पास में अभी, और इसको भी क्या करोगे, x बराबर में क्या करेंगे, वो 5 माइनस वाई, देखो ये आ गई अपने पास में, और इसमें भी वही मान आएंगे, क्या आएंगे, सेम मान आएंगे, क्योंकि समीकरण क्या बन गई, समान बन गई। तो देखो यहाँ पे x का मान, यहाँ पे y का मान, x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई, तो देखो x का मान 4 y और x का मान 3 और y का मान 1 और y का मान 2, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, ग्राफ बनाएंगे, क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो मैं आपको कहाँ पे करूँ, देखो यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ से हमने क्या बना लिया, ग्राफ बना लिया। ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष, ये कौन सा अक्ष है, एक्स डैश अक्ष, ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष, ये वाई डैश अक्ष। डैश में तो माइनस के आएंगे और बिना डैश में प्लस के। तो यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 3। ये मूल बिंदु होता है, ठीक है। इसको किससे दर्शाते हैं, ओ से। किससे दर्शाते हैं इसको, ओ से। कितने होते हैं इसके निर्देशांक, 0 0। अब देखो अपने तो इसको मतलब है x का मान 4, y का मान 1, x का मान 4 ये रहा, y का मान 1 ये रहा, 4 के सामने और 1 के सामने, ठीक है, मतलब यहाँ पे काटेगा, x का मान 4 और y का मान 1। अब क्या है, देखो x का मान 3 और y का मान 2, x का मान 3 ये रहा, y का मान 2 ये रहा, देखो 3 के सामने और 2 के सामने, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करेंगे अपन, लाइन खींच देंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। आपको स्केल से खींचोगे तो बिल्कुल सीधा आएगा। इतना होने के बाद में देखो दूसरा भी क्या है, x का मान 4 और y का मान 1, x का मान 4 ये रहा, y का मान 1 ये रहा, मतलब इसी के पास यही वाला बिंदु है। दूसरा x का मान 3, y का मान 2, x का मान 3, y का मान 2, मतलब ये वाला बिंदु ही है, ठीक है। अब ये भी रेखा किस पे आएगी, इसके बिल्कुल ऐसे आएगी। इसको बोलते हैं क्या, कौन सी, समपाती रेखाएं। कौन सी, समपाती रेखाएं। हमें तो यहीं पे पता लग गया था कि रेखाएं कैसी आएंगी, समपाती, क्योंकि ये शर्त क्या बताती है, रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। अगर ये शर्त लग जाए रेखाएं समपाती होंगी, ये शर्त लगेगी तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ये शर्त लग जाए तो कौन सी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। इसमें कितने हल होंगे, इसके अद्वितीय हल, मतलब एक ही हल होगा, इसके अनेकों हल होंगे। संपाती है ना, देखो ये रही, इसे कहते हैं संपाती, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ये अनेकों बिंदु पे काट रही है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे बिंदु जितने भी हैं हर बिंदु पे काट रही है, तो इसके अनेक हल होंगे। और यहाँ पे समांतर रेखाएं होंगी, जब इस कोई किसी बिंदु पे काटेंगे नहीं तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ तक आपने कर लिया है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसमें हल बताना है। तो इसमें देखो इसके क्या लिखेंगे, अनेक हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसके अनेक हल होंगे।
तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, हमें लास्ट में लिखना पड़ता है ना जिस बिंदु पे काटती है, तो क्या लिखोगे, इसके अनेक हल होंगे, इतना लिख देना बस। क्यों अनेक हल होंगे, हर हल को तो नहीं लिख सकते अपन, इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, इतना हम लिख देंगे, यही क्या है हमारा आंसर है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने से देखो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में जो पहले का दूसरा है, सॉरी चौथे का दूसरा है, उसको करते हैं। x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर में 16 है। तो अब देखो x माइनस वाई, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले a1 बटा a2, हमें तो संगत और असंगत का पता करना है ना। a1 कितना है, देखो x का गुणांक कितना है 1, जब कुछ भी नहीं हो तो 1 लेते हैं। 3x मतलब इस x का a2 का कितना गुणांक है, x का गुणांक 3 है, तो a2 का मान कितना है 3 है। अब क्या करेंगे, b1 बटे में b2। अब देखो b1 मतलब y का गुणांक कितना है -1, और नीचे वाले y का देखो b2 का मान -3। ठीक है, अब इसको हल करो, देखो माइनस से माइनस कट गया, कितना बचा 1/3। अब देखो c1 बटे में c2, c1 बटे c2 लेके आओ, अचर पद लेके आओ, 8 बटे में 16, 8 बटे में 16। अब इसको हल करो, कट रहा है क्या, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब देखो इसमें कुछ कंडीशन लग रही है कि देखो 1/3 बराबर किसके है, 1/3 के। अब ये 1/2 भी बराबर है क्या, नहीं है। देखो 1/3 1/3 तो आपस में बराबर है, लेकिन क्या नहीं बराबर है, 1/2 के कभी बराबर नहीं होती। मतलब कौन सी शर्त लग रही है इसमें, a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 नॉट इक्वल टू क्या है, c1 बटे में c2। ठीक है, इतना है। इतना होने के बाद में देखो सबसे पहले अब ये बताओ कौन सी शर्त है इसमें, संगत या है असंगत है। अब ये वाली शर्त आएगी तो इसमें कैसी होंगी, समांतर रेखाएं। कैसी होंगी, समांतर रेखाएं। जब समांतर रेखाएं होंगी तो मतलब कैसी है ये, संगत या असंगत, असंगत, क्योंकि इसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये असंगत हो गया। अब उसके बाद में करते हैं अपन, देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन करने के लिए देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास में, तो तीसरा क्वेश्चन कहाँ से शुरू करें अपन, देखो यहीं से शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन देखो a1 बटे में a2, सबसे पहले a1 बटे में a2 का मान निकालो। तो a1 बटे में a2 का मान निकाला, तो a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान कितना है 4, तो 2 बटे में 4, इसको हल करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। b1 बटे b2, y का गुणांक कितना है 1, b1 बटे में b2। तो सबसे पहले देखो y का गुणांक कितना है, इस y का गुणांक है 1, b2 का गुणांक कितना है -2, कितना है -2। ठीक है, और c1 बटे में c2, यहाँ पे देखो c1 बटे में c2, इसको हल करो। c1 का मान कितना है -6 और c2 का मान कितना है -4, इसको हल करो। देखो यहाँ पे माइनस का, इसको आ गया हल करो, माइनस माइनस प्लस हो गई, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, 3/2 आया। कितना है, 3/2 आया। अब देखो कौन सी किसके बराबर है क्या, तो अब देखो यहाँ पे देखो a1 बटे में a2, सॉरी यहाँ पे पहले जो संख्या है ना उसको लिखो, 1/2 बराबर में -1/2, कितना आएगा -1/2। देखो 1/2 माइनस का 1/2 बराबर में 3/2। अब इसको देखो सबसे पहले देखने की बात तो क्या है, हमें c1 बटा c2 तक तो जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना, देखो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू किसका है, b1 बटा b2। देखो 1/2 बराबर में -1/2, तो इसके पास तो हमें जाना नहीं कि अगर यही बराबर नहीं है तो आगे तो बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ये कौन सी शर्त लग जाती है हमारे पास में, सबसे पहली जो शर्त है ना वही लग जाती है। तो देखो ये कैसी है, संगत है या असंगत, क्योंकि ये कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, इसका अद्वितीय हल होगा, मतलब एक बिंदु पे काटेंगी। तो कैसी है ये, संगत है। कैसी है ये, संगत है। ठीक है, इसका हम क्या बनाएंगे, अभी ग्राफ बनाएंगे। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, फिर अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और आप यहाँ तक पूरा ही नोट कर लो, फिर उसके बाद में इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर हमारा चौथा क्वेश्चन बच गया। तो आप इसको नोट कर लो। तो अब देखो करते हैं अपन, देखो अपना जो तीसरा क्वेश्चन कितना आया था, सॉरी तीसरा जो हमारा क्या आया था, संगत आया था, मतलब ये वाली शर्त आई थी a1 बटे में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2। कैसा आया आपको यहाँ पे अभी करके दिखा दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, समीकरण देखो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अगर संगत है तो इसका मतलब आज इसको किससे करना है, ग्राफ विधि से आगे हल करना है। तो और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से सारणी बनाओ और समीकरण 2 से अलग अलग सारणी बनेगी। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 को लेके आओ। समीकरण 1 क्या है हमारी, 2x प्लस में y माइनस में 6 बराबर कितना है 0 है। अब इससे एक सारणी बनेगी और दूसरे समीकरण से दूसरी सारणी बनेगी। दोनों सारणी को ग्राफ में रखो, जहाँ पे काटेगी वही हमारा क्या होगा, हल होगा। तो अब लिखो, देखो अब इसमें क्या करेंगे, 2x को इधर रख लें या y को इधर। देखो y को इधर रखने में फायदा है, क्यों, क्योंकि देखो 2x को फिर भाग में देना पड़ेगा। तो y बराबर, देखो y बराबर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का, और 6 कैसा है माइनस का, तो इधर उधर जाएगा तो बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का।
तो देखो y बराबर देखो कितना आया 6 आया, कितना आया 6 आया। 2x कैसा है प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। y बराबर 6 माइनस में 2x, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे इसमें देखो, अब इसमें क्या करेंगे मान रखेंगे, तो मान रखेंगे सबसे पहले क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, ठीक है। किसका मान रख रहे हैं, x का मान रख रहे हैं, y का मान प्राप्त होता जा रहा है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले देखो अपन ये करेंगे कि x का मान रखेंगे। x का मान कितना रखा, मान लो मैंने 0 रख लिया, क्या रख लिया, 0 रख लिया। x का मान 0 रखा तो देखो 2 गुणा में 0, देखो ऐसे है ना, 6 माइनस 2x किसके बराबर है, y के बराबर है। तो ध्यान देना x की जगह कितना रख लिया, 0 रख लिया। 6 माइनस 2 x की जगह 0, तो 6 माइनस में 0 तो कितना आया, 6 आया। 6 माइनस 0 कितना हो, 6। y का मान कितना आया, 6 आया। अब क्या रखेंगे देखो, x की जगह क्या रख लेते हैं, मैं 1 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 1 रख लिया। तो x की जगह 1 रख लिया, तो 6 गुणा में 6 माइनस में 2 गुणा में 1, तो 2 एकम 2, तो कितना आया, 6 माइनस 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। x का मान कितना रखा, 1 रखा, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। 2 कैसे प्राप्त हुआ, देखो 6 माइनस में 2 गुणा में 1, 6 माइनस में 2 और 6 माइनस में कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। तो 6 माइनस में 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। y का मान कितना प्राप्त हुआ, हमें 4 प्राप्त हुआ। कितना, 4 प्राप्त हुआ, ठीक है। ये सारणी नंबर कौन सी हो गई हमारे पास में, ये सारणी नंबर हो गई 1। कौन सी हो गई, सारणी नंबर 1। अब आगे देखो अपन कौन सी करेंगे, अब ये वाली समीकरण लेके आएंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से लेके आओ। तो समीकरण 2 क्या कह रही है हमें, देखो समीकरण 2 कह रही है 4x माइनस 2y माइनस में 4 बराबर में 0। अब इसको पक्षांतर करो, देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो पूरी में अगर हम किसका देखो 2 का भाग दे सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 2, इसमें भी 0 में भी अगर 2 का भाग दो तो 0 ही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर देखो यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो मैं देखो 4 कॉमन नहीं आ रहा, सॉरी 2 कॉमन आ रहा है। क्यों, 2 का पूरा भाग जा रहा है इस समीकरण में पूरी में, तो क्या लिखेंगे 2। पूरी में 2 का भाग दो और लिख दो वैसा हुआ। 4x में 2 का भाग दिया तो 2x बार गया, फिर माइनस 2y में 2 का भाग दिया तो y बार गया, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 4 में 2 का भाग दिया तो 2 बार गया, ठीक है, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, 2 को उधर पक्षांतर कर दो। पक्षांतर करेंगे तो देखो कैसे आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, देखो हमारे पास में आया, देखो 2 को मैं पक्षांतर कर रहा हूँ, उधर भेज रहा हूँ, यहाँ पे गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, तो क्या आएगा देखो 2x माइनस वाई माइनस में 2 बराबर में 0 बटे में 2। 0 बटे में 2 कितना आएगा, मतलब 0 ही होता है ना, क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो आगे हम देखो क्या करते हैं, y को इधर रख लें, माइनस वाई को इधर रखें या उधर भेजें, तो देखो उधर भेज देते हैं। तो क्या करते हैं, 2x और माइनस 2 बराबर में क्या करेंगे, y, ठीक है। हमने इसलिए क्यों किया, क्योंकि y को इधर रख दे तो माइनस का होता, इसलिए मैंने y को उधर भेज दिया। अब देखो 2x माइनस में 2 इधर रख लिया, बराबर से इधर जैसा पद है चिन्ह है वैसा का वैसा, बराबर से उधर भेजेंगे जिसको, उसका चिन्ह बदलेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x का मान रखेंगे और y का मान प्राप्त होता जाएगा। तो देखो कैसे रखेंगे, अब यहाँ पे देखो x का मान कितना रख लेते हैं अपन, देखो थोड़ी बड़ी है तो इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। x का मान हमने रखा 0, कितना रखा 0, तो y का मान देखो कैसे प्राप्त होगा, x की जगह 0 रखो, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रखो, 2, फिर x की जगह क्या 0 माइनस में 2 फिर बराबर में y। अब देखो 2 गुणा में 0 कितना होता है 0, माइनस में 2 बराबर में y, तो मतलब y का मान कितना आया, -2 आ रहा है ना, तो y का मान कितना है -2, एक तो ये हो गया। और x बराबर अब कितना रखें, एक बार 0 रख लिया, अब क्या रखें, 1 रख लेते हैं। अब 1 रखा तो देखो 1 रखेंगे तो रखो इसमें 2, फिर x की जगह कितना 1, फिर माइनस में 2 बराबर में y। अब 2 एकम 2, माइनस में 2 बराबर में y, 2 माइनस 2 कितने होते हैं 0 बराबर y, मतलब y का मान कितना है 0 आया। x का मान जब देखो सारणी बनाओ, सारणी बनाते सबसे पहले, तो सारणी थोड़ी अच्छे से बना लेना। और यहाँ पे देखो जब x का मान यहाँ पे y का मान, ठीक है, x का मान 0 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ -2। जब x का मान कितना रखा प्लस का 1, कितना रखा प्लस का 1, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। ये हमारी सारणी नंबर कौन सी हो गई, दूसरी। ये सारणी नंबर 2 प्राप्त हो गई, ये सारणी नंबर 1 प्राप्त हो गई। अब क्या बनाना, हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ भी तो बनाना है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले देखो क्या करेंगे अपन, ग्राफ बनाओ। ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष, ये कौन सा है x डैश अक्ष, ये कौन सा है y अक्ष, और ये कौन सा है y डैश अक्ष। ये हमारा ग्राफ बन गया है। अब देखो अपन रखते हैं समीकरण सारणी नंबर 1 लेके आओ। x का मान 0, y का मान 6। x का मान 0 कब होता है, y अक्ष पे, और y का मान कितना है 6, मतलब ये वाली बात कर रहा है। x का मान तो कितना 0, x का मान 0 और y का मान 6, ये वाला बिंदु हो गया। दूसरा देखो x का मान 1 और y का मान कितना है 4।
x का मान 1 और y का मान 4, इस 4 के सामने और इस 1 के सामने, तो मतलब x का मान 1 हो गया, y का मान कितना हो गया 4 हो गया, 1 और 4। पहले x का मान लिखते हैं, ध्यान रखना, फिर y का मान लिखते हैं। उसके बाद में देखो ये तो हमारी देखो ये हो गई। अब इसको क्या करेंगे, इस रेखा को ऐसे मिला देंगे, ठीक है, जैसे सीधी बनाना है ऐसे बिल्कुल सीधी मिलाना है, मिला दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरी देखो, दूसरी सारणी क्या कह रहे हैं हमारी, x का मान 0 और y का मान कितना है -2, x का मान 0 और y का मान कितना है -2, मतलब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। y का मान कितना है -2, तो x का मान तो 0 हो गया और y का मान कितना हो गया -2 हो गया। दूसरा देखो क्या कह रहा है, x का मान 1 और y का मान 0, x का मान 1 कहाँ पे है, देखो x का मान 1 ये रहा और किसका मान y का मान 0, तो y का मान 0 कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसको मिला देंगे। तो देखो कुछ मिलाएंगे, आपको स्केल से ऐसे बिल्कुल सीधा मिलाना है, ठीक है। आप ऐसे सीधा मिलाएंगे तो देखो ऐसी कुछ सीधी रेखा मिलेगी और यहाँ पे काटेगी, ठीक है। ऐसे आप सीधा मिला देना, ठीक है। मेरे पास अच्छे से नहीं मिल रहा, आप स्केल से मिलाओगे तब अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस बिंदु पे काटेगी लगभग, इस जिस बिंदु पे काटेगी वो हमारे क्या होता है, हल बिंदु होता है। तो सबसे पहले देखो जो हमारी वो जो रेखाएं है ना, जो रेखाएं हैं जिस सारणी समीकरण से बनी है उस समीकरण को लिख दो। तो सबसे पहले समीकरण 1 क्या थी, 2x + y - 6, तो 2x + y - 6 है ना, तो -6 बराबर ये 0, ये समीकरण 1 से प्राप्त हुई थी। और दूसरी सारणी किससे प्राप्त हुई थी, 4x - 2y, तो इसको भी लिख दो आगे, थोड़ा डाल करके आगे लिख दो, 4x - 2y और कितना है -4 बराबर में 0। और इस बिंदु को लिख दो आप, कितना था यहाँ पे, x का मान 1 था, y का मान 4 था, ठीक है। और जिस बिंदु पे काटी है ना उसको भी लिख दो, x का मान 2 और y का मान, जिस बिंदु पे 2 के सामने और 2 के सामने काट रही है ना, आपको बिल्कुल यहाँ पे काटेगी, y के सामने भी 2 और x के सामने भी 2, जिस बिंदु पे काटेगी ना वो है। तो क्या लिखोगे, अतः हल बिंदु, क्या लिखोगे, अतः हल बिंदु। हल बिंदु बताओ कौन सा है हमारा, हल बिंदु मतलब जहाँ पे काट रही है उस बिंदु की बात हो रही है, 2 और 2। आप ये भी लिख सकते हो, अतः हल क्या लिखोगे, x बराबर 2 और y बराबर 2, मतलब ये x का मान है, ये y का मान है, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो अब देखो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कर ले क्या, तो देखो मैं इसको यहाँ पे, आप चाहो तो इसको एक बार नोट कर लो, फिर अपन चौथा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको जो भी समझ में, तो देखो अब करते हैं हम चौथे का, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया चौथा, वो करते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब इसमें संगत और असंगत पता करना है। सबसे पहले संगत असंगत पता करने के लिए क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे, a1 बटा में a2 निकालो। a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान कितना है, इस x का गुणांक कितना है 4, ठीक है। आगे कट रहा है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, b1 बटा में b2, तो b1 बटा b2 लेके आओ, मतलब y का गुणांक, y का गुणांक कितना है देखो -2, b1 का मान -2 और b2 का मान कितना है -4। अब देखो ये कट रहे हैं क्या, देखो 2 पहले तो माइनस के चिन्ह कटते हैं, ठीक, ऊपर भी हो माइनस नीचे भी हो, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये भी 1/2 बार कट गया, ठीक है। अब तीसरा लेके आओ c1 बटा c2, इससे और पता करेंगे अपन। तो c1 कितना है अपना -2 अचर पद, और c2 कितना है -5, तो पहले माइनस के प्लस हो गए, अब कितना बचा 2/5 बचा। अब क्या करेंगे अपन, तुलना करेंगे, तुलना करो। देखो 1/2 बराबर है किसके, 1/2 के, ये 1/2 तो बराबर हो गई। तीसरा देखो 2/5 बराबर हो गया क्या, 1/2 के कभी 2/5 बराबर होता है, नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब शर्त कौन सी लगी हमारे पास में, a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 और बराबर बताओ c1 बटे में c2 है क्या, नहीं है, तो नॉट इक्वल टू c1 बटे में c2, ठीक है। ये वाली शर्त लगी, जब ये वाली शर्त लगी, कंडीशन लगी, तो इसका मतलब संगत है असंगत, बताओ। जब ये शर्त लगती है इसका मतलब रेखाएं कैसे होती है, समांतर होती हैं। जब समांतर होती हैं, किसी बिंदु पे नहीं काटेंगी, तो इसका मतलब कोई भी हल नहीं निकलेगा। जब कोई भी हल नहीं निकलता तो कैसी होती है, वो असंगत होती है। कैसी होती है, असंगत होती है, ठीक है। आपको यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये था हमारा देखो चौथे क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस। आपको अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, हम उम्मीद यही करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं भी आया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप हमें बताइए। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आपने नोट नहीं किया तो नोट कर सकते हैं।